हेलो बच्चा पार्टी। जोश कैसा है आप लोगों का? थम्स अप भेज करके बताइए जोश कैसा है। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। हाँ, थम्स अप भेजना है सबको कि सब कुछ फाइन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, नेहा मैम वाला जोश है ना। So a warm welcome from Avanti's team. A warm welcome to you all in Avanti's orientation program. Okay. सो मेरे सारे बच्चे बिल्कुल हाई पीक पे हैं, हाई जोश के साथ है, बिल्कुल मजे में। तो इस सेशन में होने क्या वाला है, ओरिएंटेशन सेशन में होने क्या वाला है। आप इससे पहले भी ओरिएंटेशन सेशन कर चुके हैं बच्चे, तो वो आपका पहला कदम था आपके सुनहरे सपने की ओर। ये है आपका दूसरा कदम सुनहरे सपने की ओर। तो इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि आपका जो सुनहरा सपना है, हम आपको कैसे उस तक पहुंचाएंगे, एक स्ट्रेटजी वे में कैसे आपका सपना दिलाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या किस तरह से क्लासेस होंगे, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगी, क्या नया हम आपको देने वाले हैं इस बार, ठीक है। और कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, कितनी सीट्स होती है, मतलब टोटल आज काउंसलिंग होगा आपका। आपके मन में जो भी उथल पुथल मची रहती है, जो हम क्लास के दौरान नहीं बता पाते हैं बच्चे, वो भी बताएंगे। तो आज दिल खोल के डाउट्स पूछिएगा, लेकिन उससे पहले ओरिएंटेशन पूरा मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। फिर मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, आप मुझसे डाउट पूछिए और मैं आपको जवाब दूंगी, ठीक है। सारे बच्चे रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी हैं, है ना? ओके। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि भाई आप लोग सोचते होगे ना कि ये हमारी जो इतनी प्यारी सी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, फ्री में सब कुछ मिल रहा है, इतना क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ये स्टार्ट किसने किया भाई? है कौन इसके पीछे चेहरा? वो कौन है? अक्षय सक्सेना, आईआईटी एलुमनी अक्षय सक्सेना। इन्होंने 2010 में, ठीक है, स्टार्ट किया था विद द सपोर्ट ऑफ द पैन आईआईटी एलुमनी ऑर्गेनाइजेशन with the mission to provide affordable high quality education to disadvantaged students। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं जिनको कोई नहीं एक्चुअली देखता है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, इग्नोर्ड हो जाते हैं, उन पर इनका ध्यान गया, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, इस तरह के काम आप लोग भी फ्यूचर में जरूर करना बच्चे, जरूर करना, ठीक है। जॉब करना, खूब पैसे कमाना, लेकिन इस तरह की ना चीजें, मतलब ये इंस्पायर्ड करती हैं हमको, ह्यूमैनिटी वाली चीजें ना जरूर करना आप लोग। माय नेम इज नेहा, आई एम बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड qualified, and I am with more than 7 years of experience of teaching. I have been teaching to NEET aspirants, and apart from this, I have cleared many competitive exams like IBPS, CTET, STET, PMT, and many more exams. So I can give you better guidance कि एक बार में कोई एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम क्रैक किए हैं एक बार में क्रैक किए हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे टिप्स हैं कि एक बार में एग्जाम कैसे क्रैक करना है। ओके, तो मैंने अपने बारे में बता दिया, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अवंती अभी कहाँ कहाँ है? देखो, अभी तक 21 स्टेट तक हमारी पहुंच हो चुकी है, 5 यूनियन टेरिटरीज तक हम पहुंच चुके हैं। इतनी जगहों में हम जा करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एडवांटेज दे चुके हैं। ओके, नेक्स्ट। स्टूडेंट एंगेजमेंट हमारा कितना है बच्चे? अभी तक 30,000 स्टूडेंट एनरोल्ड हो चुके हैं, एक्चुअली उससे ज्यादा एनरोल हो चुके हैं। एंड अभी तक सिलेक्शन कितने हुए हैं? 4900 प्लस जेई में हो चुके हैं, 2000 प्लस सिलेक्शन वाया नीट हो चुके हैं। ओके, और ये सब आई होप आप जानते भी हैं। एंड आगे हम देखते हैं, चलो आपने मैम आपने बोला हम कैसे मान ले, तो कुछ आपको हम यहाँ पे रिजल्ट दिखा देते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट है, देखिए, ये देवर्षो सन्यासी, ठीक है, इनकी रैंकिंग आई थी ऑल इंडिया रैंकिंग 425। इनका जेई मेंस, जेई एडवांस 2018 क्रैक हुआ है अवंती के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, जैसे आदित्य सिंह चौहान, यश बाफना,
इनका जेई एडवांस में हुआ है, इनका जेई एडवांस में, ठीक है। तो ये सारे अवंती के ही स्टूडेंट रहे हैं। तो बच्चे ये सब देख करके ना बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए हम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मेरा भी नाम वहां पे होगा। सारे बच्चे अपना नाम देखना चाहते हैं ना। आप चाहते हो ना कि नेहा मैम जब अगली बार किसी का ओरिएंटेशन ले तो वहां पे आपका नाम भी हो, आपका नाम भी हो, साइमा लिखा हो, अनुष्का लिखा हो, ऑल इंडिया रैंकिंग लिखा हो। और मैं तो चाहती हूँ कि आपका नाम सिर्फ नाम नहीं, मैं फोटो के साथ दिखाऊं, ऑल इंडिया रैंकिंग 23, इस टाइप से, है ना, ऑल इंडिया रैंकिंग 5, 10, इस टाइप से मैं दिखाऊं। तो चाहते हो ना आप भी, तो बिल्कुल अभी से एज्यूम करना स्टार्ट कर दो। सपने देखेंगे तभी तो सपने पूरे होंगे, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आपका नाम भी यहाँ आए। तो इसके लिए बच्चे अभी बहुत मेहनत करनी है हमको, ठीक है। इस साल हमको बिल्कुल सब कुछ भूल जाना, बहुत मेहनत करनी है। ओके, चलो। नीट में जैसे प्रथम सिंह ने स्कोर किया था, देखो 720 में 630 मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स है भाई, बहुत ज्यादा मार्क्स है। फिर कनिष्का गुप्ता, इन्होंने 720 में 627 मार्क्स लाया। राहुल अरोड़ा, इन्होंने 720 में 603 मार्क्स लाया, वाह। ओके, और रिजल्ट्स हमारे इसके अलावा भी और रिजल्ट हैं, देखो 99 परसेंटाइल जेई मेन में, 99.49 परसेंटाइल जेई मेन में, लक्ष्य राज का 99.45 परसेंटाइल। मतलब देखो यहाँ से रिजल्ट मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है बच्चे कि आप लोगों को लगता है जहां पैसे देंगे ना वहीं से हमको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जहां पैसे नहीं होते ना, जैसे हवा, हवा हमको फ्री में मिलती है लेकिन वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हमारे लिए पानी, ये सब फ्री में मिलता है लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट है, हमको बहुत कुछ देती है, हमारा आधार है वो। ओके, सो डेस्टिनेशन वी क्रेव फॉर, हम कहाँ जाना चाहते हैं। ये जो हमने पढ़ाई स्टार्ट की है नीट के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं सारे बच्चे नीट क्रैक करना चाहते हैं, सारे बच्चे नीट वाले हैं, सारे बच्चे नीट वाले हैं, है ना, सारे बच्चे नीट वाले हैं। गुड गुड गुड। हम्म, सारे बच्चे नीट वाले हैं। तो अब बच्चे जो मैं बताने वाली हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम काउंसलिंग वाला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, हमको जाना कहाँ है, सबसे पहले तो लोग जाना चाहते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सस्ते में पढ़ाई हो जाती है और यहीं के यहीं फिर आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। और लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परसेंट लाना पड़ता है, मतलब 90 परसेंटाइल आपको चाहिए, ठीक है। एम्स एम्स एकदम बिल्कुल सबको चाहिए, क्योंकि कम इसमें आपका कम फी में हो जाता है। फिर है, इसके अलावा हम कहाँ जाना चाह रहे हैं भाई, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इसमें जाना चाह रहे हैं। ये क्या है, आपका जिपमर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। और आपको पता है इस बार सीट और बढ़ गई है, इस बार 2023 में 4200 सीट नीट की और बढ़ गई है। 2014 में अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का अभी रिपोर्ट आया है कि 2014 में ये सीट 52,000 हुआ करती थी, और आज के डेट में ये सीट भाई 1,02,000 के आसपास है, 1,02,000 के आसपास है। और आपको पता है इस बार कितने लोगों ने भरा है फी, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है अभी तक 10 लाख लोगों ने भरा है, 10 लाख लोगों ने भरा है। और आगे अभी तो टाइम है ना, 15 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, 15 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। सीट है कितनी, 1 लाख। तो आपको मेहनत तो करनी है, ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सीट बढ़ी है, ठीक है, सीट बढ़ी है। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि एक इंस्टीट्यूट ऐसा खोला है जहां पे फ्री एजुकेशन मिल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल का एजुकेशन मिल रहा है, थोड़ा बाद में, ठीक है। उसकी क्या क्राइटेरिया है वो सब मैं डिटेल में बताती हूँ। ओके, दिल्ली वालों के लिए भाई स्पेशल कुछ चांसेस हैं। आपको पता है कि जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होती है ना, आईपीयू, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है, उसके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस जितने भी दिल्ली के आते हैं, पता है आपको, वर्धमान कॉलेज, अटल बिहारी कॉलेज, ये सारे कॉलेज में बच्चे, दिल्ली के बच्चों के लिए 85% सीट कोटा की है। मतलब आप लोगों को प्रेफरेंस मिलेगा। मैंने तो 2 नाम लिया,
लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं जिसमें 85% सीट आप लोगों के लिए बुक होती है, दिल्ली के बच्चों के लिए। समझ गए? तो इसका फॉर्म आप जब इस बार, जब अगले साल नीट का भरोगे ना, उससे पहले भरा जाता है। तो कनेक्शन में रहना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, मैं बता दूंगी किस टाइम पे कौन सा फॉर्म भरना है। ओके, चलो। सो व्हाई वी आर हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, आज क्यों है भाई? ठीक है, आप क्यों हैं यहाँ पे? क्यों? क्योंकि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं एकेडमिक कोचिंग। एकेडमिक कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप जानते हो। अवेयरनेस भी देंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज। जैसे मैं अभी तुरंत आपको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगी कि अगर नीट नहीं ले पाते हैं, मान लो बहुत मेहनत की, फिर भी 1-2 नंबर से रह गए और आपको ड्रॉप नहीं करना है, तो इसके अलावा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? ठीक है, ताकि आप अपना भविष्य सुनहरा कर सकें। एडमिशन इनटू गुड कोर्सेस, हम पूरी मतलब कोशिश करेंगे कि आपके अच्छे से अच्छे कोर्सेस में आपका एडमिशन हो जाए, एनरोलमेंट तक। फिर आपका फॉर्म कैसे भरना है, वहां एडमिशन कैसे होगा, सब में हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, वो है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, तो एडमिशन से पहले भी, एडमिशन के बाद भी। यस, ओके। हाँ, तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए भाई? आपको नीट क्रैक करना है, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? ओके, तो बेस, अभी बच्चे, कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा होगा कि अरे ये सब क्या जानने की बातें हैं, बच्चे बहुत मतलब अभी बहुत सारा क्या है, पटाखा है अंदर भरा हुआ। अभी आपको इतनी चीजें पता चलने वाली हैं, इतनी ज्यादा। अभी आपका रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसको लेकर के डाउट होगा आपको, वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जितनी भी करियर से रिलेटेड डाउट है वो सारी क्लियर होने वाली है। ओके, सो एकदम बिल्कुल फोकस रहना। बेसिक रिक्वायरमेंट अभी आपको क्या क्या चाहिए भाई? नॉलेज ऑफ 11th सिलेबस आपको पता होना चाहिए। 12th पढ़ रहे हो, साथ में 11th पढ़ते रहना। शुड बी अवेलेबल बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लास, आपको एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहना। एंश्योरिंग गुड कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट होना चाहिए, पता है आपको। एंश्योर टू अटेम्प्ट ऑल टेस्ट विथ ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टी के साथ टेस्ट नहीं देंगे तो आप मूर्ख किसको बना रहे हैं? खुद ही को बना रहे हैं ना, है ना। हमारा क्या जाएगा, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको, आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हम खुश हो रहे हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा किया हमने, तो बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन लास्टली आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एनालाइज टेस्ट रिजल्ट एंड वर्किंग ऑन मिस्टेक, सबसे बड़ी बात होती है बच्चे रीमेडियल क्लास। रीमेडियल क्लास क्या होता है कि आपने टेस्ट दिया, अच्छी बात है, आपने टेस्ट दिया, डेली आप टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन उस टेस्ट के बाद क्या, जो मिस्टेक हुए वो मिस्टेक दोबारा वहां गलती नहीं होनी चाहिए, उस पर वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलती करना ठीक है, टेस्ट देना बड़ी बात नहीं होती है, जो गलती हुई उसको सुधार लेना ये बड़ी बात होती है। ठीक है, नेवर हेजिटेट टू आस्क डाउट, मेरी क्लास में तो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते बच्चे, और करना भी नहीं है बच्चों। डाउट नहीं पूछोगे तो फिर पीछे रह जाओगे, क्योंकि डाउट नहीं पूछोगे, पता चला वही क्वेश्चन आ गया। और अभी डाउट नहीं पूछेगा, मान लीजिए 9th लेवल का भी कुछ चीज समझ में नहीं आया था, वो 11th में आप पहुंच गए, 12th में पहुंच गए, लेकिन अभी क्लियर नहीं करेंगे तो कब क्लियर करेंगे? और फिर आप बोलेंगे मेरे टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। आप डाउट पूछेंगे, ठीक है, हेजिटेट नहीं करेंगे। ओके, अब हम काम की बात करते हैं। आवर्स ऑफ एंगेजमेंट विथ अवंती, अवंती के साथ आपका एंगेजमेंट आवर कितना होगा, कितनी क्लासेस लगेंगी? नंबर ऑफ क्लासेस इन अ वीक, हर वीक में कितनी क्लासेस होंगी? 10 क्लासेस। ठीक है, और हर इस बार जो क्लासेस होंगी आपकी 1.5 घंटे की होंगी, 1 घंटे की नहीं होंगी, 1.5 घंटे की होंगी, ताकि हम आपका ज्यादा से ज्यादा डाउट ले सकें। ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा टाइम देंगे। नाउ टोटल क्लासेस कितने होंगे? 120, टोटल क्लासेस 120 क्लासेस होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो 180 आवर्स आपको हमको देना, मतलब आपके इतने बड़े 365 दिन में कितने घंटे, तो उसका सिर्फ 180 आवर्स देना है ना। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपके 22 टेस्ट होंगे, दिस इज बिग थिंग।
टेस्ट होंगे, और टेस्ट में अभी भी किसी को डाउट है क्या? टेस्ट में अभी भी किसी को डाउट है कि कैसे टेस्ट देना है, मुझसे तो गलती हो जाता है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाते हैं, ये सारी गलती अब बच्चे नहीं होना चाहिए, है ना? ये सारी गलतियां आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अब पता होना चाहिए कि टेस्ट कैसे देना है। पता है ना सबको? नहीं पता है, मैं लास्ट में बता दूंगी। ओके। रिवीजन क्लास हर सैटरडे को होगा, हर सैटरडे को रिवीजन क्लास होगा, और बच्चे बीच बीच में आपका मेजर टेस्ट होगा। मेजर टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, जो भी पढ़ रहे हैं हम, जो भी पढ़ रहे हैं उसका एक टेस्ट तो होगा वीकली, ठीक है? उसके अलावा एक मेजर टेस्ट होगा बीच बीच में, जो कंबाइंडली बहुत सारा जो हमने पढ़ लिया उसको, या फिर 11th के कुछ चैप्टर्स ले लेंगे प्लस 12, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? उसका टेस्ट होगा, तो आपका 11th भी रिवाइज होते रहेगा और 12th भी रिवाइज होता रहेगा। ओके, तो टेस्ट तो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कितने लेक्चर्स होंगे वीक में? फिजिक्स के 4 होंगे, केमिस्ट्री के 4 होंगे, और बायोलॉजी के 4 होंगे, जैसे होते आ रहे हैं, ठीक है? बायोलॉजी के 4 होंगे। ओके, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स 6 से 7 घंटे देना होगा, और आपको अपने सेल्फ स्टडी को 3 से 4 घंटे देने होंगे। 3 से 4 घंटे आप दे सकते हैं क्या सेल्फ स्टडी को? स्कूल भी होता है, जब स्कूल नहीं है तब तो 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, लेकिन जब स्कूल है तब अगर आप सारी क्लासेस खत्म होने के बाद, सारी क्लासेस खत्म होने के बाद 1 से 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी को देते हैं, और आप एक छोटा छोटा नोट्स बनाते हैं, या फिर छोटा छोटा आप क्या बोलते हैं उसको, मान लो फाइल जैसा बनाते हो, ठीक है? फ्लैश कार्ड बनाते हो, तो वो लर्निंग में जल्दी हेल्प करता है। फ्लैश कार्ड से आप जल्दी लर्न करते हैं। छोटे छोटे एकदम बिल्कुल नोट्स, स्टिकी नोट्स बनाइए, जो भी सीखा है। यस, माइंड मैप बनाओ, जो मैं हमेशा करवाती हूँ। फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट के जरिए, फ्लैश कार्ड के जरिए, ये आपका 1-2 घंटे का स्टडी होना चाहिए, ठीक है? अवेलेबल कोर्स आफ्टर 12th, 12th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? क्या क्या कर सकते हैं भाई? आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर में आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है भाई? बताओ जरा, एमबीबीएस करना चाहते हो, एमबीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? किसी को, एनीवन? एनीवन? मैम एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस करेंगे, एमबीबीएस की फुल फॉर्म? हाँ, यस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है? फिर बीडीएस, बीडीएस आप आता है आपका बैचलर ऑफ डेंटिस्ट सर्जरी, ठीक है? फिर बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये आपको बच्चे पता होना चाहिए, ठीक है? इनके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है, पता होना चाहिए। अब देखो, एमबीबीएस की मैं अगर बात करूं, तो एमबीबीएस आपका कैसे क्लियर होगा? कैसे क्लियर होगा? देखो, अभी सबसे पहले आप नीट दोगे, ठीक है? नीट देंगे आप। जैसे ही आप नीट देंगे, तो ये कितने साल की होती है एमबीबीएस? एमबीबीएस बच्चे 5.5 ईयर्स टोटल लगता है आपका, इंटर्नशिप इंक्लूड करके। इंटर्नशिप 1 साल का इंक्लूड करके 5.5 ईयर्स लगेगा, ठीक है? उसके बाद जब आप एमडी बनना चाहोगे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनना चाहेंगे आप, तो क्या होगा? इसके बाद आपको नीट पीजी देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है बच्चे? नीट पीजी। अभी नीट यूजी दीजिएगा, फिर नीट पीजी दीजिएगा। नीट पीजी देने के बाद 3 साल का, 3 इयर्स का आपका एमडी का कोर्स होता है। इसके बाद अगर स्पेशलाइजेशन बनना है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए फिर अलग से स्पेशलाइजेशन की एग्जाम होती है, देन उसकी पढ़ाई होती है। ओके, तो चाहे टीचर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे साइंटिस्ट है, इन तीनों को ना कंटिन्यू लर्निंग करते रहना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो तैयार है ना? अभी भी किसी को ये लगता है कि नहीं मुझसे इतना नहीं होगा भाई, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बच्चे, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि कोई आपको डरा दे कि इतना ज्यादा डॉक्टरी में पढ़ना पड़ता है,
लेकिन आप ध्यान से सुनो, अगर अभी आप पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट आपका यहाँ पे लाइफ सिक्योर है, लाइफ सिक्योर है, आप अपना लाइफ बदल सकते हैं, आपके पूरे जनरेशन का लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नहीं पढ़ते हैं ना, इतने साल अगर आप नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए 8 साल हो गए, 8 साल अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पता नहीं लाइफ में कितना आपको पढ़ना पड़ेगा और कहाँ कहाँ जी हुजूरी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। जो सिंपल बैचलर वगैरह कर लेते हैं उनको देखा होगा आपने, फिर किसकी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ तैयारी कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा उनकी लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है कि आपका एक गोल हो, और उस गोल में क्या समय लगेगा इससे बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेहनत लगती है बच्चे, उसके बाद सब कुछ ना एक फ्लो में हो जाता है। जैसे मैंने बटरफ्लाई थियरी बताया था आपको, बटरफ्लाई थियरी में क्या होता है कि छोटे छोटे चेंजेस स्टार्टिंग में करने पड़ते हैं, उसके बाद सब कुछ एक फ्लो में हो जाता है। जैसे आप एक बॉल फेंकते हो, बॉल बॉल अगर कहीं पहुंचाना है आपको तो वहां तक चल के थोड़ी जाना पड़ता है, सिर्फ यूं बस इतना फेंकने भर की देरी है, बस उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है, बाकी 80% काम खुद होता है। तो 20% का एक्चुअली एफर्ट लगता है, 80% काम आपका फ्लो में होगा। तो स्टार्टिंग में नीट यूजी की जो तैयारी है बस इतना ही मेहनत बच्चे, बाकी ये सब ना, ये सब फ्लो में हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर कब बन गए। ठीक है, तो ये सारी चीजों से डरना नहीं है। कभी कोई बोलेगा कि इतना पढ़ना पड़ेगा ये वो, तो भाई डरना नहीं है, एक बार सोच लिया तो सोच लिया। ठीक है, इंस्टीड आपको लगता है तो भाई सभी फ्री है ना अपने करियर चूज करने के लिए ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा सब्जेक्ट था बीएससी फॉरेंसिक, तो उसमें भी फॉरेंसिक में भी बच्चे आप एमडी बनते हैं। ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर बनते हैं, आपको एफएसएल में जॉब मिलती है, आप इनके साथ रहते हैं ना, सीआईडी वगैरह के साथ रहते हैं। फॉरेंसिक जानते होगे ना, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है कभी भी कुछ क्राइम होता है तो। आई होप सबको पता होगा, है ना, सबको पता होगा कि फॉरेंसिक जांच के लिए चीजें जाती हैं। हाँ हाँ, सीआईडी देखा हुआ है सबने, हाँ सीआईडी देखा हुआ है। तो वहां भी बच्चे, अगर आप बीएससी करें, मेरा ये कहना है कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो अच्छी जगह से करें और एक अच्छे सब्जेक्ट से करें। तो बीएससी अगर कर रहे हैं तो बीएससी में आपका जैसे फॉरेंसिक साइंस मैंने बता दिया, फिर आपका हो गया, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, फिर आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ठीक है, और भी मतलब इसी स्ट्रीम से मिलता जुलता अगर आप चूज करते हैं कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री, तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। इसके अलावा बीएससी अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो बीएचयू से करें। ठीक है, या तो बच्चे बीएचयू से करें, या आप आईआईएससी से करें, आईआईएससी से करें। ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, ये बच्चे आपका बैंगलोर में है। ये कहाँ है, बैंगलोर में है। ठीक है, और इसके लिए आपको केवीपीवाई का एग्जाम देना पड़ता है। अभी आपका मतलब नीट की पढ़ाई के साथ साथ केवीपीवाई का एग्जाम जरूर देते रहिए साथ साथ। ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत सारे जो चांसेस है ना वो खुल के रहें। ठीक है, खुले रहें चांसेस। तो केवीपीवाई का एग्जाम आप अगर देंगे तो आपका नीट का भी तैयारी होता रहेगा साथ में। तो इसके लिए केवीपीवाई का चाहिए, या आपका नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, नीट में उधर नहीं हुआ तो आपका इधर हो जाएगा। आईआईएससी ये क्या कराते हैं, आपको बीएससी की डिग्री दिलाते हैं, आपको रिसर्च वगैरह सब कराते हैं, और यहाँ से अगर आप बीएससी एमएससी करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक अच्छी जगह हो जाता है, एक अच्छे मतलब किसी कंपनी वगैरह में इसमें हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसरो वगैरह में इसमें आपके चांसेस रहेंगे। तो ये आप आईआईएससी से करेंगे, और इसकी जो रैंकिंग है एनआईआरएफ से बच्चे फर्स्ट रैंकिंग है इसकी। एनआईआरएफ पता है क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, ये कॉलेजेस को रैंकिंग देता है। तो एम्स मेडिकल कॉलेज में एम्स को फर्स्ट रैंकिंग है, और बीएससी और ये सब में ग्रेजुएशन में आईआईएससी को फर्स्ट रैंकिंग है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, ये जो मैं बता रही हूँ ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मैं स्किप करूं? इम्पोर्टेंट लग रहा है, मुझे बताइए कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। है इम्पोर्टेंट है ना, ओके ठीक है, चलिए।
हाँ, ऐसा नहीं कि बच्चे बोले अरे मैम तो क्या ही बता रही हैं, हमें तो क्लास के बारे में जानना है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट बच्चे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये गाइडेंस आपको नहीं मिलेगा जल्दी, कहीं लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। फिर बीएचयू पता है आपको बनारस में है, यहाँ से भी आप करते हैं तो आपके चांसेस अच्छे होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन के, कहीं जॉब मिलने के। इसके अलावा बच्चे एक होता है नाइजर, नाइजर होता है, ये क्या है, ये है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। इसकी भी एनआईआरएफ की रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए या तो नीट में आपका स्कोर होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं, मेडिकल वाला स्कोर नहीं, लेकिन नीट आपने अपीयर किया है, पास हो गए हैं नीट में। उसके अलावा आपका नेस्ट का एग्जाम ये लेते हैं, किसका एग्जाम लेते हैं, नेस्ट का, आपने कभी सुना नहीं होगा, नेस्ट का एग्जाम नहीं सुना होगा। नेस्ट का एग्जाम लेते हैं बच्चे, ये आपका नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट का एग्जाम लेंगे, इसमें आपसे ये मांगेंगे 12th में आपका 60% होना चाहिए, 12th में कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो इनका नेक्स्ट का एग्जाम होता है, इसमें 11th-12th दोनों के सिलेबस आते हैं, ठीक है, 11th-12th दोनों के सिलेबस आते हैं। उसके अलावा 11th-12th के अलावा इसमें थोड़ा सा ना इम्यूनोलॉजी ये डाल देते हैं और डेवलपमेंटल बायोलॉजी डाल देते हैं, ठीक है। इम्यूनोलॉजी डाल देते हैं, साथ में डेवलपमेंटल बायोलॉजी डाल देते हैं, वो थोड़ी सी स्टडी आपको करनी होती है। और इसका एग्जाम कब होता है, देखो इसका एग्जाम अभी जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे, अगले साल जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे उसी के आसपास इसका फॉर्म निकलता है। आपको नीट के फॉर्म के साथ इसका फॉर्म भी भर देना होगा, अगर भर दिए तो अच्छा है, साथ में चलेगा, ठीक है। आप, और इसका एग्जाम ना बाद में होता है, नीट वीट के एग्जाम के बाद होता है, बाद में होता है इसका एग्जाम, नेक्स्ट का एग्जाम, ठीक है। ओके, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका एमबीबीएस के बारे में मैंने बता दिया। और इधर मैंने बताया कि अगर आप एमबीबीएस नहीं कर पाते हैं, एनी हाउ भाई, 15 लाख 16 लाख बच्चे देते हैं, 1 लाख सीट है, तो उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अगर नहीं हो पाया गवर्नमेंट कॉलेज में, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, तो हम क्या करेंगे, तो हम बीएससी करेंगे, लेकिन हम इधर उधर से नहीं करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ डिग्री ले लिया, बच्चे ये गलती लाइफ में कभी मत करना कि डिग्री ले लिया बस, उसके बाद भटकते हैं बस बच्चे, उतना पैसा भी बर्बाद करते हैं और भटकते हैं। उससे बेटर है कि आप किसी अच्छी जगह से बीएससी कर लीजिए, ठीक है, अच्छे सब्जेक्ट से बीएससी कर लीजिए। आप एग्रीकल्चर लेकर के भी अपना लाइफ बना सकते हैं, ठीक है। बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं, ओके, बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई बोल देगा कि भाई इसका जो डिप्लोमा डिग्री होता है वो कर लो, जीएनएम कर लो, एएनएम कर लो। इसका डिप्लोमा डिग्री होता है जीएनएम एएनएम, असिस्टेंट और ये सब मत करना, जीएनएम एएनएम नहीं करना, बीएससी करना फिर अगर करना हो नर्सिंग तो। इज दिस क्लियर, ठीक है। आर्किटेक्ट करना है तो बी आर्क आप कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपी। आजकल डाइटिशियन का भी बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है, लेकिन उससे ज्यादा आप ज्यादा फोकस रहें बच्चे यहाँ पे, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इस पे फोकस रहेंगे, ठीक है। एंड इसमें अगर मान लो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे ज्यादातर क्या हो जाता है कि कोई आपको बाहर से आएगा और बोलेगा बीडीएस कर लीजिए, हमारे कॉलेज से बीडीएस कर लीजिए, लेकिन बच्चे बीडीएस करने से अच्छा आप बीएएमएस करिए, ठीक है। बीडीएस करना क्यों, मतलब ये है, एक तो भीड़ भरी हुई है, जहां तहां आप देखेंगे डेंटिस्ट का क्लिनिक खुला हुआ है, बहुत आपका समय भी बर्बाद होगा। फिर उसके बाद अगर आपको मिल गया किसी अच्छी जगह, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब तो अच्छा है, अदरवाइज फिर क्या है, अपना खोलो क्लिनिक, और क्लिनिक खोलने में कितने खर्च आते हैं, बहुत ज्यादा खर्च आता है। तो उससे ज्यादा स्कोप, बीडीएस से ज्यादा स्कोप अब बीएएमएस का है। अब लोग आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, ओके। एंड लास्टली सब कुछ आपका चॉइस है ना, सब कुछ आपका चॉइस है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। हाँ, और मैंने नाइजर के बारे में ये नहीं बताया, नाइजर कहाँ है बच्चे, भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में, ठीक है। इनकी फीस वगैरह कितनी होती है, इनकी फीस 50 से 80 के आसपास होती है, 50-80 के आसपास होती है, ठीक है।
क्यों, कहीं जाना है क्या, रिकॉर्डिंग क्या करना है? एग्जाम्स नीडेड टू गेट इनटू दीज कॉलेज, कॉलेजेस में जाने के लिए आपको क्या क्या एग्जाम देने हैं बच्चे, जितने भी कॉलेजेस हमने देखे हैं, मतलब अभी तक आपके बहुत सारे कॉलेजेस इंक्लूड हो चुके हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपका एम्स अच्छा है, प्राइवेट में आपका अगर सस्ते में जाना है तो सीएमसी वेलोर, सीएमसी वेलोर इज सबसे सस्ता। ठीक है, यहाँ 30,000 की फी है और इसमें इनका काम हो जाता है, आपकी मेडिकल की डिग्री मिल जाती है पूरी। ठीक है, फिर है आपका केरला वाला, केरला में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो काफी सस्ते हैं, और इनका भी जो फॉर्म होता है नीट के फॉर्म से पहले भरा जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है, चाहे कितने भी साल हो जाए बच्चे, फी वही रहेगा। ठीक है, आपका एम्स का फी मतलब 6,000 से 10,000 में पूरा काम हो जाता है, आपका सीएमसी वेल्लोर में 30,000 में पूरा काम हो जाता है, केरला में भी इसी के आसपास आपका पूरा काम हो जाता है। तो ये कुछ है जो बहुत सस्ते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको एक कॉलेज का नाम बता रही हूँ जो अभी 25 मार्च को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, 25 मार्च 2023 को पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कर्नाटका में, कर्नाटका में। ठीक है, इस कॉलेज में बच्चे, सॉरी, हाँ, इस कॉलेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100 सीट है, 100 सीट है। ठीक है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई होगी, रहना खाना सब कुछ फ्री। इनका कहना है कि एक जोड़ी कपड़े में आओ और मेडिकल सीट लेके जाओ, लेकिन इनकी एक कंडीशन है कि जब आप अगर एमबीबीएस 5.5 साल की कर रहे हैं इनके पास, तो 5.5 साल इन्हीं के अंडर में काम करना होगा, मतलब वहीं इन्हीं के हॉस्पिटल में रह के आपको सेवा देनी होगी। हाँ, आपको बिल्कुल पैसा उतना ही मिलेगा जितने बाकी डॉक्टर्स को मिलता है, पैसा आपको मिलेगा उस समय पे, लेकिन आपको कहीं और नहीं जाना। आपको अगर 5.5 साल आप काम वहां पढ़े हैं तो 5.5 साल सर्विस दीजिए लोगों की सेवा में, आपको पैसा वगैरह सब मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर आप एमडी करते हैं वहां 3 साल और देते हैं, 8 साल करते हैं, तो 8 साल आप वहां सेवा देंगे। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा कैसे? आ रही है ना मेरी वॉइस? अच्छा, भाई आपका नेटवर्क सही नहीं होगा, मेरी वॉइस तो अच्छी आ रही है, मेरा नेट भी अच्छा चल रहा है। अच्छा, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। देखिए, इसके अलावा अभी जो मैंने अभी बताया कि एम्स तो सबसे सस्ता है, उसके बाद है आपका सीएमसी वेल्लोर जो कि सस्ता है, फिर है आपका केरला जो कि सस्ता है। इन सब में आपका नीट से पहले फॉर्म भरा जाता है, नीट से पहले, बिफोर नीट एग्जाम इनके फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि मैम जब कट ऑफ ही नहीं आया तो कैसे फॉर्म भरेंगे? नीट का फॉर्म भरा जाएगा, 2 दिन के लिए इन सब की ओपनिंग रहती है भाई, बंद हो जाता है जल्दी। जैसे फिर आपको फॉर्म भर देना होता है, मतलब रजिस्टर कर देना होता है, ठीक है, कि आपने नीट का एग्जाम दिया हुआ है, मतलब दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि 25 मार्च 2023 को हमारे पीएम मोदी जी ने अभी अभी कर्नाटका में एक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है जहां पे 100 सीट फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें लड़कियों को और ज्यादा मतलब प्रायोरिटी मिलेगी। यहाँ पे बच्चे आपको जितने साल आप पढ़ेंगे उतने साल जॉब वहीं करना होगा, बस इनकी ये कंडीशन है, बाकी आपका रहना खाना कपड़ा वपड़ा सब फ्री, सब आपको वहीं मिलेगा, सब वहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं, एमबीबीएस, एमडी, नर्सिंग, नर्सिंग भी आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें सिर्फ 100 सीट है, अभी 100 सीट है, हर साल बढ़ेंगी ना, फिर हर साल बढ़े, अभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है ये, कर्नाटका में है, चिल्लाबालापुरम। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाए। टॉप मेडिकल कॉलेज की बात अगर हम करें तो एम्स दिल्ली है, एमएमसी है, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ है, सीएमसी वेलोर है, वाराणसी, जिपमर। ठीक है, ये सारे हमारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। एंड हाँ, क्या बोल रहे हैं, हमारा सीएमसी वेल्लोर में सिलेक्शन हो जाएगा? क्यों नहीं हो जाएगा भाई?
इन सब की देखो, जैसे ही आप नीट का एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ये सारे अपना कट ऑफ निकालते हैं, ये सारे अपना अलग अलग कट ऑफ निकालते हैं। आपको देखना होगा कि आप किस कट ऑफ में, आपका क्या कट ऑफ है, मतलब किस कॉलेज में आपका कट ऑफ बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद बच्चे एमसीसी होती है, एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अगले साल आप परेशान होंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए अभी सब डाउट क्लियर कर लीजिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है, बता रही हूँ, वो सब मैं बता रही हूँ अभी। कमिटी होती है, ये क्या करेगी, काउंसलिंग कराएगी आपकी, ठीक है, कि कहाँ आपको सीट मिलेगा, कहाँ क्या होगा, ये सब। इसके अलावा जब आप नीट क्रैक कर लेंगे बच्चे, तो बहुत सारे अब्रॉड वाले आएंगे, आपको बोलेंगे चलिए हम आपको मतलब कम कॉस्ट में करवा देंगे। उन सब झांसों में नहीं आइएगा, प्लीज उन सब झांसों में नहीं आइएगा, अपना फ्यूचर बर्बाद मत कीजिएगा। आएंगे कि चलो हम आपको मतलब दूसरे यूक्रेन ले जाएंगे, यूक्रेन में कम पैसे में करवा देंगे, रशिया में कम पैसे में करा देंगे बच्चे, फिर आप वहीं के रह जाएंगे, क्योंकि उधर जाने के बाद वहां जो लोग करते हैं ना मेडिकल की डिग्री, फिर यहाँ आके फिर से एग्जाम देना होता है। इन सब झांसों में नहीं आइएगा, कोशिश कीजिए अगर आपको यहीं रहना है, यहीं पे अच्छे से, हमारा एम्स इज बेस्ट, ठीक है, कोशिश कीजिए, टारगेट कीजिए एम्स को। उसके अलावा हमारा सीएमसी वेलोर वगैरह अच्छा है। एंड आप तो दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, तो मैंने बताया गुरु गोविंद सिंह जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, आईपीयू, आईपीयू का जो फॉर्म होता है बच्चे, ये भी बिफोर नीट निकलता है, बिफोर नीट निकलता है, इसके फॉर्म को आपको भरना होगा। एंड ये इसमें फिर जब आपका कट ऑफ आएगा, आपसे पूछा जाएगा, कट ऑफ बताने के बाद इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मुझे लगता है 5-6 कॉलेजेस आते होंगे, जिसमें 85% कोटा है दिल्ली के बच्चों का, दिल्ली के बच्चों का इन द सेंस, अगर आपने 11th-12th दिल्ली से किया है, तो आपका 85% कोटा तो वहीं हो गया, तो कितना फायदा है आपको, देखिए, ठीक है। वर्धमान मेडिकल कॉलेज में तो मेरा एक स्टूडेंट भी पढ़ रहा है अभी। हाँ, पूछिए पूछिए पूछिए, डाउट क्या है, पूछिए। क्या है डाउट, पूछिए भाई। हाँ, ये बड़ी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा फॉर्म भरना है बच्चे, इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं आपको बताती रहूंगी, आप, मैं आपके साथ तो बनी हुई हूं ही, मैं आपको बताती रहूंगी कब कौन सा फॉर्म आता है, ठीक है। आपको कोशिश कीजिए कि आप जो भी हैं इन कॉलेजेस के साइट पे जब आप क्लिक करते हैं, तो उसमें आएगा कि नोटिफिकेशन ऑन, तो नोटिफिकेशन ऑन वाले में ना आप ऑन रखिए उनका, नोटिफिकेशन कुछ भी नया आता है तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया। हाँ, ये आगे कितना परसेंट चाहिए मैं आगे बता रही हूँ। देखो, मैंने ऊपर ऊपर आपको बता दिया कि किसका फॉर्म कब निकलता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया कि आपको सीएमसी, केरला मेडिकल कॉलेज, ठीक है, फिर आपका हो गया आईपीयू, इन सब का फॉर्म पहले निकलता है, ठीक है, नाइजर का फॉर्म पहले निकलता है। तो ये सब आपको पता है, तो आपको अटेंटिव रहना होगा, देखना, देखते रहना होगा। ओके, केवीपीवाई का एग्जाम दीजिए इस बार, केवीपीवाई का एग्जाम भी जरूर दीजिए साथ में, निकल जाए तो बहुत अच्छा, वो डिग्री बहुत काम आती है, वो डिग्री बहुत काम आती है बच्चे आगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए कितना कट ऑफ आप पूछ रहे थे ना, ये अब मैं बता रही हूँ आपको, देखिए। एम्स, एम्स, एम्स बेस्ट तो वही है, बेस्ट वही है, एम्स, एम्स न्यू दिल्ली। देखिए कट ऑफ, भाई हर जगह का कट ऑफ अलग जाता है और हर बार अलग जाता है, ऐसा नहीं कि मतलब जो मैंने दिखा दिया एकदम बिल्कुल यही, लेकिन इसके आसपास रहेगा, इसके आसपास रहेगा। जैसे इसका कट ऑफ है 706 है कट ऑफ, ठीक है, ओके। एम्स भुवनेश्वर का कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है, फिर एम्स भोपाल का कट ऑफ, ये सारे, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली यहाँ सबसे नंबर 1 पे दिया हुआ है कि कितना आना चाहिए मार्क्स, 706 मार्क्स जो है इसका, ये दिया हुआ है जनरल में, जो ऑल इंडिया रैंकिंग 53 वाला स्टूडेंट था उसका ये मार्क्स था, ठीक है।
आगे हम देख लेते हैं कट ऑफ। ओके, देखिए एक्चुअली में कट ऑफ आपका सबसे बेस्ट रहता है एम्स के लिए ना, अगर आप 700 अबव लेकर के आते हैं, 680 टू 700 अबव, 700 अबव रहता है तब तो बेस्ट है, तब तो कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है। ये है सारा अलग अलग कट ऑफ बच्चे एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस के लिए, ठीक है, ईडब्ल्यूसी के लिए 575, सीआरएल के लिए 543, ठीक है, एसटी एससी के लिए 456, 397, ईडब्ल्यू एस के लिए 472, इन सब का एमबीबीएस का जो कट ऑफ है ये है। बीडीएस के लिए कितने कट ऑफ चाहिए, ये सारे कट ऑफ है। तो आप देख रहे हैं मतलब 575 इस तरह के कट ऑफ चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपको 600 प्लस लाना ही लाना है, और 600 प्लस में, और एम्स में जाना है तो 700 प्लस। ठीक है। ओके, नर्सिंग के लिए थोड़ा कट ऑफ कम हो जाता है, 388 वगैरह। माइक, नम्रता मैं लास्ट में माइक ऑन करूंगी और मैं आपके सारे डाउट लूंगी। ठीक है, सारे डाउट लूंगी। आयुष, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे देखिए एमबीबीएस में 575 था कट ऑफ, बीडीएस में 551 हो गया कट ऑफ, आयुष में 454 हो गया, नर्सिंग में यही कट ऑफ 388 हो गया, और बीएससी में 276 हो गया। मतलब आपकी जो कट ऑफ है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो हर बार ये कट ऑफ बदलता है, हर बार ये कट ऑफ बदलता है। ओके, नाउ हम देख लेते हैं नीट एग्जाम कट ऑफ। ये आप कट ऑफ पूछ रहे हैं ना, जनरल के लिए 50% होना चाहिए, जो कि आपका क्या कट ऑफ रेंज कहां से जाता है, 147 से 720, 147 से लेकर के, मतलब 147 हो गया आपका पासिंग तक, उससे नीचे तो भाई है ही नहीं। ठीक है, और 720 तक। तो बहुत सारे आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले, जैसे ही आप नीट एग्जाम देंगे ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों को पता नहीं कहाँ से पता चल जाएगा, और अब्रॉड वालों को पता चल जाता है, उन सारे एजेंट को पता चल जाता है, आपको कॉल करेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ से कर लीजिए, हम 60 लाख में करा देंगे, हम 30 लाख में करा देंगे, हम 1 करोड़ में करा देंगे, कोई बोलेगा कि हम आपको विदेश से करा देंगे। ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप स्कोर कम लाते हैं तो बेटर है या तो आप ड्रॉप कीजिए, या तो फिर आप, अगर आपको लगता है कि ड्रॉप नहीं करना है, बिल्कुल एकदम नहीं हो पाएगा, तो फिर आप बीएससी के तरफ जाइए। लेकिन मतलब उतना पैसा इन्वेस्ट करना और विदेश जाना, और ये तो फिर कोई मतलब नहीं होता, करोड़ों खर्च होते हैं माँ बाप के। और फिर है एसटी एससी ओबीसी के लिए इतना मार्क्स होना चाहिए, 146 113। ठीक है, जनरल फिजिकली हैंडीकैप है तो 146 129 होना चाहिए, एंड एसटी एससी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप है तो आपका कट ऑफ 128 113 तक जाता है। ठीक है, मतलब मिनिमम ये है आपका, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम मार्क्स इतना होना चाहिए, और इधर है आपका मैक्सिमम मार्क। ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ू, बढ़ जाऊं आगे? चलो, अब हम देखेंगे नीट टॉपिक वाइज वेटेज। सबसे पहले बच्चे, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। अभी आपको पता है कि रेशनलाइज हुआ है आपका सिलेबस। बच्चों के मन में डाउट है, मैम पुराना वाला बुक पढ़े, नया वाला बुक पढ़े, मैम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? इसमें सबसे ज्यादा डाउट है, तो मैं आपका अभी ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनिएगा, बिल्कुल मत सुनिएगा बच्चे। देखिए 2020 से आपका सिलेबस रिड्यूस होते आ रहा था एंड ठीक है, 2020 से सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस करना शुरू कर दिया था जब से कोविड आया। लेकिन क्या नीट के सिलेबस में फर्क पड़ा? क्या नीट का सिलेबस रिड्यूस हुआ? बहुत हंगामा हुआ, नीट का सिलेबस कम होगा, कोविड के टाइम पे बच्चे नहीं पढ़े हैं, नीट का सिलेबस कम होना चाहिए, नहीं हुआ। एनटीए वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एनटीए ने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया। कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे, जिस समय किसी को ना कोचिंग मिल रही थी, ना स्कूल मिल रहा था, कुछ नहीं। हाँ, ये गलत है, थोड़ा सा गलत है बच्चों, कि जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल के भरोसे रहते हैं, उनका एक तो भाई एनसीईआरटी बिल्कुल रेशनलाइज्ड कर दिया। रेशनलाइज का मतलब पहले समझते हैं आप?
रेशनलाइज का मतलब होता है कि एक तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को, मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को दे देना आपके सामने। पहले जब एनटीए ने सिर्फ ऑफिशियली बताया था तो उसका मतलब था कि भाई कुछ कुछ स्कूल वाले उसको मान रहे थे, कुछ स्कूल वाले नहीं मानते थे, कुछ स्कूल वाले पूरा पढ़ाते थे, कुछ स्कूल वाले नहीं पढ़ाते थे, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ाते थे। लेकिन जब एनसीईआरटी ही आपकी कम हो गई, पतली हो गई, बायो से 6 चैप्टर हटा दिए गए, तो क्लास 11 12 का अब बर्डन खत्म हो गया। स्कूल में अब आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा, स्कूल में आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म होगा। लेकिन एनटीए वालों की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन इस पे अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये फिर से वही करेंगे आपके साथ, ये फिर से बोलेंगे नीट का सिलेबस तो वही रहेगा। नीट से डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कैसे हट सकता है? आपको पता है ना, आप मतलब डॉक्टर बनेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना होगा। एनटीए वाले नीट के सिलेबस को नहीं हटाएंगे, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बच्चे, फुल सिलेबस। किसी भी कोचिंग में, किसी भी कोचिंग में हाफ सिलेबस पढ़ाई नहीं हो रही है, सारे फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं। सारे के सारे, आप किसी भी कोचिंग में पता कर सकते हैं, सारे के सारे फुल सिलेबस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना है। आप अपने जो सीनियर्स हैं उनकी बुक लेके रख लीजिए, पुरानी बुक, पुरानी बुक ओल्ड एनसीईआरटी लेकर के रखिए। उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप क्या कीजिए, जो जो पार्ट डिलीटेड है उसको ब्रैकेट में डालिए और लिखिए डिलीटेड। जो जो चैप्टर डिलीटेड है उस चैप्टर के ऊपर लिख दीजिए डिलीटेड। जैसे बायोलॉजी में 6 चैप्टर डिलीटेड है, टोटल 38 चैप्टर्स थे, 38 चैप्टर्स थे, उसमें अब कितना चैप्टर बचा बच्चे? सिर्फ 32 चैप्टर्स बचा है। 6 चैप्टर डिलीटेड, 6 चैप्टर्स डिलीटेड। 3 चैप्टर आपका 11 से, 3 चैप्टर आपका 12 से डिलीट हो गया, तो 32 चैप्टर बचा। लेकिन आपको नीट के लिए सब पढ़ना, तो पहले आप ज्यादा फोकस करेंगे 32 चैप्टर्स पे, बहुत अच्छा हो जाए अगर उनको थोड़ी अकल आए और वो 6 चैप्टर डिलीट कर दे, क्योंकि ये जो चैप्टर जो डिलीट हुए हैं ये रिपीटेड हैं, एक्चुअली इनके कंटेंट रिपीटेड है। और एक्चुअली गलत भी हो रहा है बच्चों के साथ, जब एनसीईआरटी ही नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी नहीं मिलेगी, सीनियर्स देने को तैयार नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे, है ना? और अगर मान लो कहीं भी एनसीईआरटी नहीं मिल रही पुरानी वाली, नई एनसीईआरटी आप खरीदिए, और जो जो चैप्टर्स आपके पास नहीं है नई एनसीईआरटी में, वो चैप्टर्स आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में अभी है, डाउनलोड करके उसका पिन करके रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेफरेंस के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पे ही बिलीव करना बच्चे, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी पे ही। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनटीए वाले जब कोविड के टाइम पे नहीं माने थे, तो अभी मानेंगे नहीं मानेंगे, हंगामा तो होगा। अब नहीं मानेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे, है ना? इसलिए सारे कोचिंग में फुल सिलेबस पढ़ाई हो रही है। हाँ, फुल सिलेबस पढ़ाई हो रही है। ओके। एंड मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं बच्चे, इससे पहले कि आपको पढ़ना कितना है ना? ये जरा आप देखिए कि आपको कितना पढ़ना है। ओके, नीट 2024 वाले बच्चे हैं आप, है ना? कितना पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए, आज थोड़े दिमाग खोल लीजिए। टोटल बच्चे 98 चैप्टर्स पढ़ने आपके, 98 चैप्टर्स। कैसे? क्लास 11th, क्लास 11th बच्चे, 51 चैप्टर्स, 51 चैप्टर्स, 51 चैप्टर्स कैसे? 15 आपके फिजिक्स के, 16 आपके केमिस्ट्री के, 22 आपके बायोलॉजी के। हाँ, क्लास 12, क्लास 12 बच्चे, 47 चैप्टर, 47 चैप्टर्स। ठीक है, 15 आपके फिजिक्स के, और 16 आपके केमिस्ट्री के, एंड 16 आपके बायोलॉजी के। टोटल कितने हो गए बच्चे? 98 चैप्टर्स। टोटल कितने हो गए? 98 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और 2 चैप्टर आपको पता है क्या पढ़ना है? एक चैप्टर आपको पढ़ना है कंसिस्टेंसी का, हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। और एक चैप्टर पढ़ना है आपको मोटिवेशन का और गुड हेल्थ का, है ना? वो भी तो पढ़ाई करनी है ना, कि आपको गुड हेल्थ कैसे रखना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तो टोटल आपका 100% हो जाता है। वन क्या हो गया? कंसिस्टेंसी।
ये ना लिख के रख लीजिए आप कि आपको इतना पढ़ना है। कंसिस्टेंसी एंड वन इज योर फोकस एंड गुड हेल्थ। ठीक है, ये आपने कर लिया, देन 100%। आपको मेहनत करनी है बच्चे इस बार। ठीक है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगी, आप रेडी है ना मेहनत करने मेरे साथ? मैं आपके साथ बिल्कुल मेहनत करूंगी, बिल्कुल अपना 100% दूंगी। यस, गुड। ठीक है, चलिए। हाँ, फिजिक्स, फिजिक्स में देखिए बच्चे, फिजिक्स में आपका जो टॉपिक है, वेटेज क्या क्या है यहाँ पे हमने दे रखा है। ठीक है, कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। ऐसे मैं हर चैप्टर जब भी पढ़ाती हूँ तो मैं आपको वेटेज जरूर बताती हूँ कि इस चैप्टर का इतना वेटेज है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और हमारा जो पहला सेशन होगा इस बार, मैं आपको बिल्कुल बॉटनी जूलॉजी को डिवाइड करना, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि कितना किसका वेटेज है, किस चैप्टर को ज्यादा टाइम देना। एंड बच्चे फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया कीजिए आप, बायोलॉजी केमिस्ट्री से ज्यादा टाइम, इट डिमांड्स मोर टाइम फिजिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई फिजिक्स पसंद नहीं है, और जो चीज पसंद नहीं है उसको जब आप ज्यादा टाइम देने लगते हैं ना, तो फिर वो अच्छा लगने लगता है ना, वो चीज फिर अच्छा लगने लगता है। क्या क्या सैली, सैली क्या रिपीट करना बच्चे, क्या रिपीट करना है? इससे पिछले वाला कि अभी वाला? बताइए बताइए, क्या रिपीट करना है? अभी वाला, अभी वाला मैंने ये बोला कि फिजिक्स को आप ज्यादा टाइम देना है। एंड ये है वेटेज, कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है, आपको कितना मेहनत करना है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट, इससे मान लीजिए इसका मतलब कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एटम से एक क्वेश्चन आता होगा, या कभी कभी जीरो क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपका वेटेज सबसे ज्यादा किसका है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी का है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का है, इस तरह से। रिड्यूस सिलेबस मैंने बता दिया कि रिड्यूस सिलेबस बच्चे उनके लिए जो क्लास 11 12 करने के बाद बीएससी करने वाले हैं। ठीक है, और बीएससी भी अगर वो नाइजर वगैरह से करने वाले हैं, बीएचयू से करने वाले हैं, तो आप उनको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। और नीट वालों को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चे, अभी आप मान के चलो पूरा पढ़ना पड़ेगा। नो, मतलब कोई इसमें गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 2020 से रिड्यूस होता आ रहा है, रैशनलाइज कर दिया, मतलब कि भाई लोग मान नहीं रहे थे, तो इसलिए बोला कि अब बुक ही बना देते हैं। बुक बना के दे दिया कि इतना ही क्लास 11 12 में खत्म कीजिए। वो आपके लिए नहीं है, वो एक्चुअली वो टीचर्स के कन्वीनियंट के लिए कर दिया, और क्लास 11 12 के लिए। फिर है बच्चे आपका, ये तो हो गया फिजिक्स का। केमिस्ट्री का, मैं बायोलॉजी का मैं बताती हूँ। बायोलॉजी में देखिए, जैसे एनाटॉमी फ्लावरिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है, एनिमल किंगडम से 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई। 2 क्वेश्चन लिखा है, 2 से 4 क्वेश्चन तक आ जाते हैं इससे, एनिमल किंगडम से। ठीक है, बड़ा चैप्टर है आपका। एंड फिर ह्यूमन, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उससे भाई उसका परसेंटेज ज्यादा है, उससे ज्यादा 15 क्वेश्चन तक आते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपका 15 क्वेश्चन तक आता है, और प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन तक आता है। ठीक है, और वो कभी भी मतलब फिक्स नहीं रहता है कि किस चैप्टर से कितना आएगा, वो किसी भी चैप्टर से कितना ही क्वेश्चन दे सकता है। ओके, तो ये सारे हम ना आपको शेयर कर देंगे कि किसका क्या मतलब वेटेज है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकें बच्चे। ओके, सो नाउ अब मुझे ये बताइए, हैव यू डिसाइडेड योर ड्रीम करियर येट? डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है, या अभी भी कंफ्यूज है? डिसाइड कर लिया है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ भाई, अब तो सीट भी बढ़ गई है, फ्री कॉलेजेस भी हैं तो। नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज? गुड कॉलेज में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसमें से क्या है, या सब कुछ इंपॉर्टेंट है? यस, यस, सब चाहिए भाई, सब चाहिए। और पता है, जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है बच्चे, तो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट इज, टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाता है जब हम करते हैं अपना माइंड मैनेजमेंट। आर यू एग्री विद दिस? टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब हम करेंगे अपना माइंड मैनेजमेंट। क्यों? देखो,
टाइम टेबल बना लेते हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन माइंड रेडी नहीं होता। अरे कल से करेंगे इस टाइम टेबल को, कल से। छोटा भी टाइम टेबल बनाते हैं ना हम, उसको नहीं कर। अभी हमने सोचा कि अच्छा मैं 2 घंटे मतलब 30 मिनट पढ़ूंगा मन लगा के, अच्छा 30 मिनट में नेहा मैम की क्लास ध्यान से देखूंगा, नहीं होता। माइंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और टाइम मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसके लिए आप अपना एग्जाम से 3 महीने पहले, 3 मंथ्स पहले से आपको क्या करना होगा, आपको पता है? OMR शीट भरनी होगी। OMR शीट कंटिन्यूअसली इस पे प्रैक्टिस करना होगा एट द सेम टाइम। जिस समय आपका नीट का एग्जाम होता है, सेम टाइम जिस समय नीट का एग्जाम होता है ना, 2 बजे वाला जो टाइम है, उस टाइम पे हर दिन 3 महीने पहले आपको बैठ जाना है और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना एकदम उसी टाइम पे। उसी टाइम पे क्यों? उसी टाइम पे क्यों? ताकि आपका ब्रेन 3 महीने में ट्रेंड हो जाए, उस समय एक्टिव रहने के लिए। 3 महीने में ट्रेंड हो जाए उस समय शार्पली सोचने के लिए। अगर 3 महीने का टाइम आप नहीं देंगे बच्चे, तो वो उस समय फिर काम नहीं करेगा। दोपहर का समय सोने का समय होता है, सुस्ती का समय होता है। लेकिन अगर आप 3 महीने पहले से अपने दिमाग को ट्रेंड करते हैं कि भाई इस समय आपको अलर्ट रहना है, तो आपको ज्यादा आइडियाज आएंगे। ठीक है, एग्री करते हैं ना सारे बच्चे? थम्स अप भेजिए। एग्री कर देते हैं? हाँ हाँ, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। क्लास अटेंडेंस, आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, मैं हमेशा बोलती हूँ 1% ग्रोथ इज द फाइनल ग्रोथ। आपको हर दिन सिर्फ 1% भी ग्रो अगर आप करते हैं, तो ईयर के एंडिंग में यू विल गेट 365% ग्रोथ। और अगर आप 1% ग्रोथ नहीं करते हैं, तो 365% ग्रोथ आप नीचे हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि एक्सरसाइज अरे नहीं करेंगे क्या, हाँ एक मतलब अनुलोम विलोम कर लिया तो क्या हो गया, क्या मेरे साथ क्या अच्छा हो गया, वो तो आपको 365वें दिन पता चलता है बच्चे, उस दिन नहीं पता चलता है। अगर आप डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक चैप्टर एक टॉपिक भी पढ़ते हैं ना, आपको 365वें दिन पता चलेगा ईयर के एंडिंग में कि आपने क्या पाया, उस दिन नहीं पता चलेगा, है ना। अब छोटी सी बात लेकर के, छोटी सी बात मैं बोलती हूँ कि मान लीजिए आप अपने चेहरे को गोरा करने के लिए फेस पैक लगाते हैं। एक दिन में तो आप बिल्कुल जवान नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप उस फेस पैक को रेगुलर यूज कर रहे हैं, उस क्रीम को रेगुलर यूज कर रहे हैं, क्या 365वें दिन आपको चेंज नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। कोई अच्छा फ्रूट, एक अच्छी हैबिट, पानी पीते हैं सुबह उठकर, 365वें दिन आपका मोस्ट ऑफ द डिजीज बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, सो 1% ग्रोथ हमेशा याद रखना नेहा मैम की, जब आपको पढ़ने का मन ना करे तो आप ये सोचना कि एटलीस्ट मैं 1% तो पढ़ लूं, अदरवाइज मैं 365% पीछे चला जाऊंगा, 1% मैं नीचे हो जाऊंगा। ये 1% बच्चे बहुत मायने रखता है। 1% इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1% कहां से आएगा? क्लास अटेंडेंस। एटलीस्ट आप क्लास अटेंड करते हैं तो आपका 1% ग्रोथ डेली होगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका अनदर 1% ग्रोथ कराएगा। आस्किंग डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि मजे आ रहे होंगे आपको ओरिएंटेशन में। आर देयर सफिशिएंट कॉलेज सीट फॉर मी? यस ऑफ कोर्स, इफ यू आर डेडिकेटेड, है ना। 15 लाख 16 लाख बच्चे भरते हैं, कंपटीशन हाई है, बट आपकी सीट्स भी तो बढ़ रहे हैं। हाँ, 4,000 सीट बढ़ गए भाई, कम बात नहीं है, अगले साल फिर बढ़ जाएंगे, हर बार मतलब कॉलेजेस बन रहे हैं। ओके, 4.6 lakh number of seats available from 20 क्या है, number of seats available from 2500 government colleges across India. Out of this total distribution is 2.2 lakh, ये 4.6 lakh आपका कंप्लीट है, प्राइवेट वगैरह सब कुछ मिला करके। ठीक है, नाउ टोटल सीट कितना है? 91,920 सी 27 MBBS सीट इन 612 कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 48,012 सीट है, ये बच्चे बढ़ गया है। ठीक है, ये 52,000 हो गया, 52,000 अप्रॉक्स चला गया, ये आपका 52 क्या 53,000 चला गया, 53,000 के आसपास चला गया। ओके, सो हाउ विल अवंती हेल्प मी? ये सारी बातें तो हो गई, अवंती कैसे हेल्प करेगा ये तो आप जानते ही हैं, बड़े प्यार दुलार से। अवंती विल प्रोवाइड द फॉलोइंग
टू ऑल स्टूडेंट। क्या क्या मिलेगा? रेगुलर लाइव क्लास, पता है आपको, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ये नई चीज ऐड हो रही है, डीपीपी ऐड हो रहा है, ठीक है, डीपीपी ऐड हो रहा है आपका, वीकली टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट होंगे बीच बीच में, कोर्स प्लानर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे हमारे। ओके, नाउ ये है बच्चे हमारा टेस्ट का, ये जो आपका टेस्ट होगा ना, ये टेस्ट का आपका हमने पहले से बना दिया है कि कैसे कैसे टेस्ट होंगे। 23 तारीख को पहला टेस्ट होगा, 23 को पहला टेस्ट होगा। तो आपको पता है कि 3 कैटेगरीज हैं, अल्फा, फोटोन एंड कैटलिस्ट, है ना, 3 कैटेगरी है। तो इसमें जो बच्चे कैटलिस्ट में हैं वो कोशिश करेंगे कि वो फोटोन में आ जाएं, 2 महीने अच्छा परफॉर्म करके, 2 महीने ये जो 4-5 टेस्ट होंगे उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करके, क्लास में रेगुलर रह के, ठीक है, और डीपीपी सॉल्व करके, अटेंटिव रह के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो फोटोन में आ जाएंगे, और फोटोन वाले अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अल्फा में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि अच्छा परफॉर्म करते रहिएगा। अब आपकी मेहनत बढ़ गई है बच्चे, क्योंकि आपको 11th भी साथ में पढ़ना है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकालना है तो, ठीक है। तो ये है आपका बिल्कुल शीट है, सिस्टमैटिक फॉर्म में बन चुका है कि आपका क्या क्या आएगा, फर्स्ट टेस्ट में क्या आएगा, सेकंड टेस्ट में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, डेट भी एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इस बार हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। कोर्स प्लानर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स की रेडी हो चुकी है, ये आपका कोर्स प्लानर, ठीक है। कितने लेक्चर्स लगेंगे एक चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कितने लेक्चर होंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कितना लेक्चर होगा, ये सारे आपके कोर्स प्लानर बन चुके हैं। एंड आपका नवंबर तक खत्म हो जाएगा, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करेंगे एनी हाउ, एंड फिर हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लास 11th का रिवीजन कराएं, ठीक है। तो आई होप कि सारे बच्चों को अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, मुझ पर भी और अवंती पर तो है ही पहले से। ठीक है। और स्टूडेंट रिसोर्स क्या है बच्चे, आप लोगों को लिंक मिल जाता है, बिटली लिंक मिल जाता है, जहां आपको नोट्स मिल जाते हैं, जहां आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। कैन आई प्रिपेयर मोर? मुझे पता है इन सब में सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि आपका टेस्ट होता है संडे को और सैटरडे को आपका रिवीजन होता है। जब से रिवीजन हो रहा है आप में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है, और जो आपका 11th का भी रिजल्ट आया, बहुत से बच्चों ने मुझे इतने अच्छे परसेंटेज भेजे कि मन एकदम खुश हो गया कि मैम थैंक यू थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा लगा बच्चे। क्लास कब से, हाँ, इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा क्लास, प्रिंटेड लर्निंग मटेरियल मिलेगी आपको जैसा बताया गया है, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी। हाँ, व्हेन विल द क्लास स्टार्ट? क्लास कब स्टार्ट होगी बच्चे? क्लास आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? मंडे से। शुभारंभ हम मंडे से कर रहे हैं। आप बिल्कुल गुड फ्राइडे वगैरह मना लीजिए, सैटरडे संडे बिल्कुल सारा अपना मटेरियल, कॉपी, पेन, एनसीईआरटी सब रेडी करके रखिए। कौन सी बुक पढ़नी है ये मैं उस दिन आपको बताऊंगी। जो पहली क्लास होगी, क्लास लेने से पहले मैं आपको बताऊंगी आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये पहले हम 10 मिनट कर लेंगे, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और बच्चे एकदम टाइम से पहले आ जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट अगर आप मिस किए तो फिर दिक्कत होगी। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बुक पढ़ना। अब मैं लास्ट मोमेंट पे अब आपको बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक खरीद लेना है आपको, ठीक है। हम उन बुक्स को सॉल्व भी करेंगे। ओके, क्लियर? हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम? भाई जो भी टीचर पढ़ाएंगे सारे, मतलब हमारे सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। व्हेन विल द सिलेबस एंड? नवंबर में। विल विल यू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज? यस, 11-12 सबके टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ द क्लासेस? आपको जल्दी ही शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में। शुड आई लीव कोचिंग? यस, यू कैन लीव कोचिंग। आई होप कि अब आपको बिल्कुल ट्रस्ट आ चुका है, 1 साल आप बिता चुके हैं हमारे साथ, और नेहा मैम पे भी ट्रस्ट आ गया होगा, अवंती पे ट्रस्ट है, सारे टीचर्स पे ट्रस्ट है, इनके जो स्ट्रेटजीज है उन पे ट्रस्ट आ गया होगा, है ना? ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, चल। कॉमन मिस्टेक नीड टू बी अवॉइडेड। कॉमन मिस्टेक कौन अवॉइड जो करनी है आपको अटेम्प्ट, क्या देखो,
टेस्ट के टाइम पे बहुत मिस्टेक आप लोग करते हैं बच्चे। इस बार मैं नहीं चाहती कि आप मिस्टेक करें और अल्फा बैच पे ना जा पाए। आपको पता है ना कि 3 डॉट्स होते हैं, 3 लाइन्स होती है, वहां पे आपको देखना है कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन किया है नहीं किया। आपको बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करना, तो आप वहां से चुन सकते हैं कि बायोलॉजी है। ठीक है, ओके। हम्म। सो लास्ट हमारा कोट्स है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम जानते हैं ना। आप कोशिश करते रहिए बच्चे, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। हमें वर्क को स्मार्टली भी करना है। कौन सी बुक पढ़नी है ये हमको पता होना चाहिए। फालतू की बुक हम नहीं पढ़ेंगे, फालतू के नोट्स हम नहीं पढ़ेंगे। कितना, किस टॉपिक पे कितना समय देना है ये आपको पता होना चाहिए। सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, अब आप डाउट पूछ सकते हैं बच्चे, डाउट पूछ सकते हैं। वेट 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 वेट। एनसीईआरटी से बाहर आता है, थोड़ा मोड़ा आता, मतलब 1-2 क्वेश्चन। ज्यादा बाहर नहीं आता बच्चे। आई विल टीच बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। मैं बहुत साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। 15 मिनट में बताया था, स्टार्टिंग में अपने बारे में बताया था।